गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। अरे मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि मेरे सारे बच्चे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन बच्चों, आज आपको बेहतर तरीके से अभ्यास करना है। अरे भैया क्या करना है? अरे अभ्यास करना है। क्यों करना है? क्योंकि 7 टेंस की पैसिव वॉइस आपने पढ़ लिया है और क्रमशः एक्सरसाइज, अगर एक टेंस मैंने पढ़ाया, पैसिव वॉइस सिखाया है, तो उसकी एक्सरसाइज भी अंत में मैंने कराई है। तो उसी क्रम में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस फिनिश हो गया। और ये भैया अब बारी है मलाई खाने की। मैंने बताया है ना, आपने पढ़ाई किया यानी कोई टॉपिक पढ़ा, यदि आप अभ्यास नहीं किए, अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है, यानी वो थोड़ा कमजोर टॉपिक हो जाता है। यदि उस टॉपिक को और अधिक स्ट्रांग करने के लिए, अरे भैया क्या करने के लिए? स्ट्रांग करने के लिए यदि आप अभ्यास कर लेते हो तो बहुत ही बेहतर तरीके से वो बात आपके मस्तिष्क में फिक्स हो जाती है। तो यकीनन बच्चों, आज एक्सरसाइज 7 है जिसका मैंने नाम दिया है पैसिव वॉइस की रबड़ी। आज सब लोगों को रबड़ी खाना है। आस्था खाना है रबड़ी, सचिन खाना है रबड़ी, अरे गरिमा रबड़ी खाना है। मेरे सारे प्यारे बच्चे, अलीशा खाना है रबड़ी, खाना है ना? इरफान खाना है ना रबड़ी? खाना है। सभी लोगों को रबड़ी खाना है। अश्मित खाना है। क्या आप रेडी हैं? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस की रबड़ी खाने के लिए तैयार हैं? अरे भैया मैं भी खाऊंगा ना, मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा तो मैं भी खाऊंगा। तो क्या आप भी खाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, यू आर रेडी, वेरी गुड। चलिए कम टू द पॉइंट पे आते हैं। आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज 7 होगी, जो कि बहुत ही धमाकेदार, जो कि बहुत ही बेहतर होगा। चलिए प्लीज अटेंशन एवरीवन। क्या मेरे सारे बच्चे एक्टिव हो गए? क्या मेरे सारे बच्चे समझने के लिए तैयार हैं? क्या मेरे सारे बच्चे एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल, सो नाइस। चलिए देखिए, एक्टिव वॉइस से आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। किसमें बदलना है? एक्टिव वॉइस से आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। यानी चेंज इनटू पैसिव वॉइस में। चलिए देखिए, इसी क्रम में पहला सेंटेंस आया है, शी विल कैच अ बॉल टुडे। भैया पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? पहचानना है कि यह वाक्य किस टेंस का है। चलिए देखते हैं, सी विल कैच अ बॉल टुडे। अरे भैया ये वाक्य किस टेंस का है? विल लगा है, हेल्पिंग वर्ब विल लगी तो हम जान गए ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आप पैसिव वॉइस? देखिए प्लीज अटेंशन एवरीवन। पैसिव वॉइस बनाते समय अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या पकड़ना है आपको? क्या फॉलो करना है? ऑब्जेक्ट फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट क्या है? आ बाल। तो ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया आ बाल। अब भैया बात आती है हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? तो बताया गया है आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी ऑब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। तो अबाल के साथ बेटा पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल बी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी होती है। आ गया ना याद? क्या होती है? विल बी या शैल बी। हमेशा याद रखना, विल बी या शैल बी। तो अबाल ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? विल बी। अब इसके बाद पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद क्या लिखते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैच। और भैया कैच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? आपको याद करना है, याद रखना है। कैच काट। तो क्या हो जाएगा? काट, CAUGHT, काट। कैच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? काट हो गया। अब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब अदर वर्ड क्या आया? ऑब्जेक्ट के बाद टुडे आया, तो ये अदर वर्ड में गया। तो क्या लिखेंगे लल्ला? टुडे। क्या लिखेंगे चिंकी? टुडे। क्या लिखेंगे? अरे टुडे लिखेंगे चिंकी। क्या लिखेंगे?
टुडे लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बाई, फिर क्या लिखेंगे बाई, और सब्जेक्ट क्या है सी, सी का उधर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस की पहली रबड़ी आप लोगों ने खा लिया। अरे भैया मैंने भी खा लिया, ठीक है। क्या बना इसका पैसिव वॉइस, सी विल कैच अ बॉल टुडे, अ बॉल विल बी कॉट टुडे बाय हर। क्या क्लियर हो गया? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट इसे सॉल्व कर लिए, पैसिव वॉइस बना लिया? वेरी गुड। सेकंड देखिएगा, सेकंड सेंटेंस क्या है, ही विल राइट एन एसे। भैया विल लगा है सबसे पहले, मैंने बताया है, बार बार बता रहा हूं आपको कि बेटा जब भी पैसिव वॉइस बनाना तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले देखेंगे एक्टिव वॉइस किस टेंस में। ही विल राइट एन एसे, हेल्पिंग वर्ब विल लगी, अरे भैया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल या सेल होती है तो विल लगी तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले क्या पकड़ना है, ऑब्जेक्ट पकड़ना है। ऑब्जेक्ट क्या है, एन एसे, क्या है, एन एसे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखोगे एन एसे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, विल बी लगेगा या सेल बी, विल बी, वेरी गुड। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन होता है, राइट रोट रिटन, WRITTEN रिटन। अदर वर्ड और कुछ है, कुछ भी नहीं है। बाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो उधर आएगा क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हिम में बदल जाएगा। फुल स्टॉप, आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपने सेकंड रबड़ी खा ली। अरे भैया क्या खा लिया, रबड़ी खा लिया, मीठा है ना, मजा आ रहा ना, अरे भैया मुझे भी बहुत ही मजा आ रहा। चलिए वेरी गुड। थर्ड नंबर देखिए, शाबाश, प्लीज अटेंशन एवरीवन। आई शैल नॉट डू इट टुडे, भैया किस टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट का, लेकिन निगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में निगेटिव हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या, विल नॉट बी या शैल नॉट बी। एक बार नहीं, मैंने कई बार बताया है बेटा, जब दो सिलेबस की हेल्पिंग वर्ब होती है तो नॉट सदैव बीच में लगता है। कहां लगता है, मिडिल में लगता है, बीच में लगता है। चलिए देखिए, पैसिव वॉइस बनाना है तो प्रोसेस यही है पैसिव वॉइस बनाने का। सबसे पहले क्या पकड़ेंगे, क्या फॉलो करेंगे, इट ऑब्जेक्ट है। देखिए मेन वर्ब ये इट ऑब्जेक्ट है तो इट लिखा हमने, ऑब्जेक्ट हो गया इट, पहला अक्षर कैपिटल से। याद रखिए, आपको पंक्चुएशन पढ़ाऊंगा तो बेहतर समझ में आ जाएगा कि कौन सा अक्षर का कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए इट हो गया। अब इसके बाद इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, शैल नॉट बी या विल नॉट बी, वेरी गुड, विल नॉट बी लगेगा। क्या लगेगा, विल नॉट बी, क्या लगेगा विमलेश बेटा, विल नॉट बी लग गया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन, क्या हो गया, डू डिड डन, डू डिड डन। फिर इसके बाद अदर वर्ड क्या है, टुडे, क्या लिखेंगे बेटा, टुडे। फिर बाई, फिर देखिए सब्जेक्ट क्या है थर्ड नंबर का, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। मजा आ गया, वेरी गुड। और मजे लो। चलिए देखिए फोर्थ नंबर, देखिए 4 नंबर, माई मदर विल नॉट टेल अ लाई, मेरी माता जी झूठ नहीं बोलेंगी। भैया पैसिव वॉइस बनाना है किस टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा है। चलिए फॉलो करते हैं। टेल आ लाई, यहां पे लाई लिख देते हैं। माई मदर विल नॉट टेल अ लाई, मेरी माता जी झूठ नहीं बोलेंगे, इसका मतलब है। तो देखिए सबसे पहले क्या फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्ट। बारंबार आपको बताया जा रहा है, अगर आप तनिक भी ध्यान देंगे, तनिक भी अटेंशन होकर, अटेंटिव होकर आप पढ़ेंगे तो ये सारी बातें बिल्कुल एक बार में ही समझ में आ जाएंगी। क्योंकि मैं आपको आपके ही लहजे से पढ़ा रहा हूं,
आपकी ही भाषा, आपके ही स्टैंडर्ड से मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि हर एक बच्चा बेहतर तरीके से इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट हो जाए। नेक्स्ट नंबर, तो ऑब्जेक्ट निगेटिव जान गए, फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अलाई है, तो भैया ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, अलाई हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल नॉट बी या शैल नॉट बी, विल नॉट बी, वेरी गुड, क्या लगेगा, विल नॉट बी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेल, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, क्या हो जाएगा, टोल्ड। अदर वर्ड और कुछ नहीं, बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट देखो क्या है, माई मदर, तो माई मदर रहेगा, माई मदर, फुल स्टॉप, आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। दैट इज वंडरफुल। नेक्स्ट नंबर देखिए 5 या 5th नंबर देखिए, विल यू बाई मैंगोज टूडे, क्या तुम आज आम खरीदोगे, मतलब इससे नहीं है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा भैया, इंट्रागेटिव सेंटेंस है, किस टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन इंट्रागेटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है। देखेंगे कहां शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से। भैया जब हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से शुरू हुआ है, तो हम भी पैसिव वॉइस विल या शैल से ही शुरू करेंगे। तो विल या शैल लगाने के लिए ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगोज, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल, क्या लगेगा बेटा, विल, फिर ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, मैंगोज, मैंगोज, फिर क्या लगाएंगे, बी, क्या लगाएंगे भैया, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा, अरे भैया क्या होगा बाई का थर्ड फॉर्म, बाई बाट, बाट बाट होगा, क्या होगा, बाट, BOUGHT, बाट। अब अदर वर्ड देख लेते हैं क्या है भैया, चलिए, टूडे, मैंगोज ऑब्जेक्ट के बाद टूडे आए तो ये अदर वर्ड में जाएगा, तो लल्ला क्या हो जाएगा, टूडे हो जाएगा, ठीक है, टूडे। फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, यू, तो यू का क्या होगा, यू, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगाना नितांत आवश्यक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ, विल मैंगोज बी बॉट टुडे बाय यू। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर देखिए, 6th नंबर देखिए, क्या है भैया, हु विल टीच हिम हिंदी टुमारो, अरे भैया उसे कल हिंदी कौन पढ़ाएगा, मतलब है उसे हिंदी कल कौन पढ़ाएगा। चलिए, क्वेश्चन मार्क, इंट्रागेटिव हुआ, इतना जान गए। अब देखिए किस टेंस का है, हेल्पिंग वर्ब विल लगा है, अरे भैया फ्यूचर इंडेफिनिट का है, लेकिन इंट्रागेटिव है, कहां शुरू हुआ है, हु से शुरू हुआ है। तो अब आपको याद करना है, क्या याद करना है, कि यदि कोई वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखकर ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। लेकिन अगर हु आ जाए, क्वेश्चन वर्ड में से यदि हु आ जाए, तो हु को बाय हुम में बदलते हैं। हु के अलावा जो भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं वैसे ही लिखकर पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेकिन हु आ जाए तो हु को किस में बदलते हैं, अरे मजा आ गया, किस में बदलते हैं, बाय हुम में बदलते हैं। तो हु को किस में बदल दिया गया बेटा, बाय होम, बाय होम, ठीक है भाई, बाय होम लिख दिया, चलो हु आया, बाय होम हो गया। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है भैया, ऑब्जेक्ट हिम भी है और हिंदी भी है, तो हिम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हिम ले लेते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल लगेगा, वेरी गुड, क्या लगेगा बेटा, विल, विल हो गया। फिर ऑब्जेक्ट हिम है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। फिर बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, बी, फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच आया, अरे भैया टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टी स्टार्ट टाट होता है, क्या होता है, टाट होता है, TAUGHT, टाट, टीच टाट टाट, TAUGHT टाट हुआ। अब इसके बाद ये सब लिख लेंगे, अदर वर्ड में आ जाएगा हिंदी, हिंदी टुमारो, TOMORROW, टुमारो,
क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका पैसिव वॉइस बिल्कुल क्लियर हो गया। बाय whom will he be taught in the tomorrow? क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब बाई लास्ट में क्यों नहीं लगाएंगे बेटा? क्योंकि बाई पहले लग चुका है। ओके, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट नंबर देखिए, 7 नंबर। क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट समझ पा रहे हैं? क्या सबको ये एक्सरसाइज आ रही है? वेरी गुड। चलिए देखिए, शैल आई नॉट टीज यू टूडे। अरे भैया, क्वेश्चन मार्क इंट्रागेटिव हुआ, किस टेंस का है? फ्यूचर इंडेफिनिट का है। कहां शुरू हुआ? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से। तो पैसिव वॉइस भी हम कहां से बनाएंगे? विल या शैल से बनाएंगे। विल या शैल लगाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट देखना होगा। हमें क्या देखना होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू के साथ क्या लगेगा लल्ला? क्या लगेगा? विल लगेगा। क्या लगेगा? विल लगेगा। विल हो गया, विल लगा दिए। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे यू, यू का यू ही रहेगा। विल यू नॉट बी, देखो निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस है। नॉट बी ऑब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगाएंगे। विल यू नॉट बी टीज। टीज मीन चिढ़ाना, परेशान करना। टीज का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टीज हो जाएगा, डी जुड़ जाएगा तो टीज थर्ड फॉर्म हो जाएगी। टीज का टीज्ड, TEASED, टीज्ड हो गया थर्ड फॉर्म टीज्ड। अदर वर्ड क्या है? टुडे। अदर वर्ड क्या है बेटा? टुडे। क्या मेरी बात समझ में आ रही मेरे सारे बच्चों को? क्या मेरे सारे डियरेस्ट स्टूडेंट्स को बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। टुडे बाई, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आई, तो आई उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? मी हो जाएगा। साधना क्या हो जाएगा बेटा? मी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, 8 नंबर देखिए, लास्ट। Why will the peon not ring the bell now? क्वेश्चन मार्क। अरे भैया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, किस टेंस का है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। कहां शुरू हुआ? क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है। तो भैया क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखकर ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। हु आ जाए तो हु को बाई हु में बदलते हैं, लेकिन हु के अलावा अन्य कोई क्वेश्चन वर्ड आए, कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, तो उसको हम वैसे ही लिखते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या लिखेंगे? वाई। वाई लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट देखना है, क्या है? द बेल। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल। क्या लगेगा बेटा? विल। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? द बेल। द बेल। निगेटिव एंड इंटरोगेटिव है नॉट। फिर इसके बाद बी लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिंग। अरे भैया, रिंग मीन्स बजाना, तो रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रैंग, रंग। सेकंड फॉर्म रैंग होती है, थर्ड फॉर्म रंग होता है। RUNG, RUNG, रंग हो गया, रंग। इसके बाद अदर वर्ड क्या है? नाउ। थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड नाउ। फिर बाई। सब्जेक्ट क्या है? देखिए, सब्जेक्ट द प्यून है, तो यहां पे द प्यून लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? द प्यून लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार आपका 8वां सेंटेंस का पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। Why will the bell not be rung now by the peon? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? बेहतर तरीके से आपने समझ लिया? क्या एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई? वेरी गुड। राइट नाउ इसे लिख भी सकते हैं आप, और लिखिए भी, और बेहतर तरीके से कंप्लीट करिए। 7 टेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीख गए। अब लास्ट बचा हुआ है फ्यूचर कॉन्टी। अरे भैया, अरे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। तो लास्ट टेंस आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि अगले टर्न में पढ़ेंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बेहतर तरीके से बेटा पढ़िए। मैं आपसे ज्यादा मेहनत करने का कमिटमेंट लेता हूं, लेकिन यकीनन वास्तविकता ये होनी चाहिए कि आपको ज्यादा पढ़ने का कमिटमेंट लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप चाहे मुझसे जितनी मेहनत लो, चाहे जितनी मेहनत कराओ, मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, ताकि आप बेहतर हो जाएं,
एक आप टॉप करें, यूपी बोर्ड में भी टॉप करें, आने वाले जीवन में किसी भी एग्जाम में, जिस एग्जाम में इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश ग्रामर आ रही, उसमें भी आप टॉप करें। बस मेरा एक उद्देश्य है कि हर बच्चे को इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए। हर बच्चे की इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट होनी चाहिए, ताकि जीवन में कभी वो डिप्रेस ना हो कि अरे भैया हमारी अंग्रेजी कमजोर है इसलिए हम असमर्थ हो रहे हैं, डिसेबल हो रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं, बस आपको और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू वॉचिंग फ्रॉम माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।